अब एक ऐसे मसले की बात करेंगे। हर एक शख्स, हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इससे मुतालिक सवाल करता है। यकीनन कैमरे के उस पार लोग जान गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। महंगाई के मसले की मैं बात कर रही हूँ, जिसका हल अब आके नामुमकिन लग रहा है। हर महीना गुजर जाता है और अदाद व शुमार को ऊपर ले जाता है, यानी हर शख्स हैरान भी हो जाता है। गुज़श्ता माह भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पैमाइश करदा महंगाई 4 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गई है। एक साल में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 43%, चिकन की ही 35%, जबकि आटे की कीमत 13% बढ़ी है। बिजली हो जाए, गैस हो जाए और पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख हो जाए, इसमें भी इजाफा हुआ है। जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया है, क्या वजह है कि तमाम तर इकदामात के बावजूद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा, जबकि हुकूमत तो कहती है कि सब अच्छा है, पॉलिसीज भी अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम पिस रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर साजिद अमीन साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि अक्टूबर अदादो शुमार के हिसाब से इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई महंगा महीना साबित हुआ। क्या वजह समझते हैं आप इसकी? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल है जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा, इससे पहले कि हम नंबर्स की तरफ जाएं, जी जी। आपको याद होगा मैंने शायद लास्ट ईयर भी आपके साथ ही एक प्रोग्राम किया था। तो मुझे लगता है कि सबसे अहम जो चीज़ है वो किसी प्रॉब्लम को उसके सही मानों में जानना और मानना है। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि भी सब अच्छा है, महंगाई पाकिस्तान में कम है, पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में बांग्लादेश, इंडिया, बाकी मुल्कों से कम है, तो मुझे लगता है वो दो तरह की प्रॉब्लम जो है वो हो रही होती है। आम आदमी जो है वो लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है बेसिकली, लेकिन उससे बढ़ के जो खतरनाक है वो ये है कि जो ताजर है, जो इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, प्राइसेस को, जो कीमतों को बढ़ाने वाले, उनको लगता है कि यार गवर्नमेंट इस मसले पे भी सीरियस नहीं है, तो हमारे पास आज़ादी है, हम अभी भी जो चाहें कर सकते हैं। तो जो पहला होगा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरह के जो बयानात हैं वो छोड़ देने चाहिए कि आप चीनी के दाने कम कर लें, आप रोटी कम कर लें, आप आटा कम कर लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस को शो करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मजीद ख़राब होती है। तो ये तो एक था कि क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, इसके कहे हुए का बड़ा असर होता है, लोग इसको अपने तौर पे देखते हैं। तो एक तो ये तो हो गया कि हमारे यहाँ जो कुछ जो चीज़ें हैं महंगाई के हवाले से बयानात की हद तक उसको रोकने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को बड़ा कमिटेडली ये कहना चाहिए कि इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला है और हमारी जो महंगाई है वो बदतर है तमाम रीजनल ममालिक से। जब तक आप इस हकीकत को मानेंगे नहीं, आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले उसका मानना ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरे में मुझे लगता है अगर हम महंगाई को देख सकें तो उसके 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, जाहिर है ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और वहाँ पे जाहिर है जो महंगाई आएगी वो पास ऑन होगी पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में, तो उस पर महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो आएगा। जो सेकंड है वो रुपए की वैल्यू का गिरना है। पाकिस्तान में रुपए की वैल्यू गिरी है, जिसका जाहिर है इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनको मैं रखना चाहूँगा सामने, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट ईयर भी शायद बात हुई थी हमारी कि जब आप सारी की सारी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं कि ये रुपए के गिरने से प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आप खुद को बरी-ए-ज़िम्मा कर रहे होते हैं, और साथ ही आप ये कह रहे होते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एक्चुअली ये कह रही होती है, जिससे अगेन एक नेगेटिव मैसेज आता है। एक्सचेंज रेट के हवाले से हमारी 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम पहले रुपए को उस तरह से गिरने नहीं देते जब उसकी ज़रूरत होती है। मैं बार बार ये लिख चुका हूँ कि रुपया इंडिया में भी 32-34% गिरा है पिछले 8-10 साल में जी। हमारा शायद 42-45-47% के करीब गिरा, 47% के करीब गिरा। लेकिन हुआ क्या है कि उन्होंने उसको ग्रेजुअली गिरने दिया जब उसकी ज़रूरत थी। हमने उसको लॉक कर दिया 100 रुपये पे, 104 रुपये पे 2014-15 से लेके 17-18 तक, जिसको हम आर्टिफिशियल ओवर वैल्यू कहते हैं। अब जब वो रुपया यकदम गिरा है तो उसकी वजह से उसका ज़ाहिर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा आया है बनिस्बत उन मुल्कों के जहाँ पे वो ग्रेजुअली गिरता रहा। लेकिन एक और चीज़ जो इससे बड़ी अहम है वो ये है कि हमारे यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन है शायद एक, कि रुपये के गिरने में और महंगाई के बढ़ने में 100% तल्लुक है। जो ही रुपया गिरेगा 100% ही महंगाई बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं है। एक तो ये जो रिसर्च है वो बताती है बहुत कम इम्पैक्ट होता है इसका, लेकिन अगर आप देखें भी वो नज़र भी आता है मार्केट में कि
हो क्या रहा है कि वो चीज़ें इवन जो हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कीमतें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं जितनी तेजी से इंपोर्टेड गुड्स की बढ़ रही हैं। बल्कि अगर आप देखें कि पिछले हर मंथ में शायद या देखें ईयर में, तो जो वीट की प्राइस है वो 7.25% बढ़ी है, लेकिन जो सब्जियां हैं वो 15% के करीब बढ़ी। ठीक है, उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस का इम्पैक्ट आता है, बट इतना नहीं आता। तो एक तो ये है। तो अल्टीमेटली जो मुझे लगता है एक पॉइंट जहां पे गवर्नमेंट खुद को सही परफॉर्म कर सकती है या करने की भी मार्जिन है, वो है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का। ये तीसरा एलिमेंट है जहां पे आपकी प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। अगर आप देखें, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि जहां गंदम की होर्डिंग हुई, चीनी की होर्डिंग हुई और बहुत सारी चीज़ों की होर्डिंग हुई, जो सप्लाई चेन का जो टूट जाना, लोगों का कर जाना। सो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस कंट्रोल्स हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज उस इफेक्टिवली से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह पहले करती रही हैं। डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस या असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस बड़ा अहम होता था। अगर आप अभी रिसेंट जो नंबर आया है इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो लीड कर रही हैं वो दो चीज़ें कर रही हैं। एक तो फूड प्राइसेस है और उस पर जो लोकल प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन हैं उनको कम किया जा सके एटलीस्ट। तो एक तो ये है। दूसरा जो है वो एनर्जी प्राइसेस में बहुत हद तक इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से, और चूंकि उनका वेट बड़ा हाई होता है प्राइस इंडेक्स में, जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम पाकिस्तान को मुझे लगता है जो आ रही है कि अगर हम एनर्जी प्राइसेस को ना बढ़ाएं तो हमारा जो रेवेन्यू का टारगेट है जो हमने कमिट किया हुआ IMF के साथ, वो कैसे पूरा होगा। तो हमने पिछले 2-3 साल से एनर्जी को साजिद साहब, प्राइसेस बढ़ाना जैसा कि आपने बताया ठीक है, नागुज़ीर हो जाता है कुछ मामलात पर और ये पूरी दुनिया में हो जाता है। लेकिन हम अगर बात करें ऑन पेपर सब अच्छा है लिखा जा रहा है, अगर जो मुतालिका नुमाइंदे हैं उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ बन रही हैं जी, बहुत जल्दी इसके दूर रस नताइज आना शुरू हो जाएंगे और ये पहले साल से हम सुन रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी तक इसके असरात पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो पिसता चला जा रहा है, मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबता चला जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि पॉलिसीज जो बनाई जाएं उसका फायदा आम आदमी को पहुंचे। सिर्फ गाड़ियां, कपड़े या फिर जो मोबाइल फोन्स हैं, इन लग्जरीज की बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं दाल, आटा, चीनी, घी, इन चीजों की बात कर रहे हैं जो कि लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। साजिद साहब, आपने बहुत डिटेल में बात की, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। जी। मैंने ये नहीं कहा कि प्राइसेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत हद तक हम इन प्राइसेस को कम कर सकते थे अगर हमारी जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बेहतर होती। सही है, ठीक है। और वही साजिद साहब बात के अगर बेसिक नीड्स जो हैं वही अगर एक आम शख्स को मिल जाए तो वो यकीनन महंगाई का सवाल नहीं करेगा। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू कर बात करने के लिए।